बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जिसका नाम आनंदपुर था। इस गांव में हर कोई खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग कहते थे कि उन्होंने रात में डरावनी आवाजें सुनी और अजीब आकृतियां देखी। धीरे धीरे गांव के लोग डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। अब वह गांव भूतिया गांव के नाम से जाना जाने लगा। गांव के पास ही एक और छोटा गांव था जहां नन्ही राधा रहती थी। राधा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़की थी। उसने अपनी दादी से भूतिया गांव के बारे में कई कहानियां सुनी थी। एक दिन राधा ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगी कि भूतिया गांव में क्या सच में भूत हैं। राधा ने अपनी दादी से अनुमति ली और अपनी यात्रा शुरू की। गांव के बड़े बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, लेकिन राधा ने साहस नहीं छोड़ा। जब वह भूतिया गांव पहुंची तो उसने देखा कि गांव सच में वीरान था। सब जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। रात होने पर राधा ने एक घर में शरण ली। आधी रात को उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। राधा ने देखा कि कुछ आत्माएं उसके सामने आ रही हैं। वह डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्माओं से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों हैं? आत्माओं ने बताया कि वे इसी गांव के पुराने निवासी थे। एक समय था जब गांव में बहुत सुख शांति थी, लेकिन एक लालची जमींदार ने गांव को श्राप दिया और सभी आत्माओं को यहीं बांध दिया। राधा ने सोचा और फिर गांव के बुजुर्गों से परामर्श किया। उसने पाया कि अगर वे गांव की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करें तो आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। राधा ने गांव वालों को समझाया और सभी ने मिलकर गांव की साफ सफाई की और पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित किया। धीरे धीरे आत्माओं ने राधा और गांव वालों को धन्यवाद दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। आनंदपुर फिर से सुंदर और खुशहाल गांव बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी समस्या का सामना डर के बिना करना चाहिए। साथ ही पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिम्मत और एकता से हम किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं।